जय से बार विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है आर्मी द विजन पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे इस समय एवरेज, और एवरेज में देखा जाए तो आज आपका लेक्चर 2 है। और लेक्चर 2 में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे भाई? तो देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स की अगर बात की जाए तो एक भाई देखिए, एक होता है नेचुरल नंबर, और दूसरा देखा जाए तो इवन नंबर, और तीसरा है आपका ऑड नंबर। ठीक है, इन तीनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर भाई देखा जाए तो आता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इस तरह से आता है। अगर इवन नंबर की बात किया जाए तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इवन नंबर हो गया। अगर ऑड नंबर को देखें तो आपका हो जाएगा 1 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ठीक है, ये आपके नंबर्स हैं। इन नंबर्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो अच्छा, इस नंबर्स में करना क्या है? इनका देखिए, हमें निकालना है योग। योग ऐसे नहीं निकालना है, योग निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक तो इनका सिंपल क्या कर देंगे, इनका सिंपल ऐसे ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड कर दिया जाएगा इनको, मान लीजिए। दूसरा किया जाए तो इनका स्क्वायर किया जाएगा, इनका स्क्वायर किया जाएगा। और तीसरी चीज देखी जाए तो इनका क्यूब किया जाएगा। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और अगर हर चीज में, अगर हम नेचुरल नंबर में 3 पढ़ेंगे तो इवन नंबर में भी 3 पढ़ेंगे और ऑड नंबर में भी 3 पढ़ेंगे। सबको मिलाकर कुल 9 फॉर्मेट बनेंगे आपके सामने। और आज इन 9 चीजों को हम आज ही अध्ययन करेंगे इसी एक वीडियो में। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर को। तो पहला है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, अब n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। n की वैल्यू आप चाहे 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 39 ले लीजिए, 100 200 500 कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे छोटे नंबर लेंगे जिसको यहाँ पर खुद से जोड़ भी सकें, और उसके बाद उसको उस फॉर्मेट में रखकर हम चेक भी कर सकें। और अगर छोटे वाले फॉर्मेट में रखेंगे तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, आंसर देते चलेंगे। और अगर छोटे वाले पर अप्लाई हो रहा है तो बड़े वाले पर भी वही चीज अप्लाई होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपका, 5 है। n की वैल्यू अगर 5 है तो हो गया आपका संख्या 1 2 3 4 5। और आपसे कोई कह दे कि भाई इनका योग बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, 15 हो गया। कितने आराम से आपने आंसर दे लिया। हमने कहा भाई अगर मान लीजिए यहीं पर डॉट 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 करके अगर 100 तक लिख दिया होता तो क्या इतने जल्दी आसानी से आंसर दे पाते? नहीं दे पाते। तो इसका एक फॉर्मेट है, वो है n+1 बाई 2, n+1 बाई 2 है, इस फॉर्मेट में देंगे। और n की वैल्यू क्या है भाई, 5 लिखा है, तो आप लिख दीजिए 5, और 5+1 करेंगे तो हो जाएगा इंटू 6/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, सॉरी यहाँ पर अपॉन 3 नहीं भाई, अपॉन 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, अपॉन 2 होगा। तो यहाँ पर 2 करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, और फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 15। अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में n की वैल्यू कुछ भी लिख दे भाई, n की वैल्यू 100 लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, 200 लिख दे, 1000 लिख दे, लाख लिख दे, कुछ भी लिख दे, हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से इस सवाल का आंसर दे लेंगे विदिन सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए अगर नेचुरल नंबर की बात करेगा और उनके संख्याओं का योग पूछेगा तो आप इस फॉर्मेट से उसका आंसर दे लेंगे। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए दूसरा है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। भाई जैसे प्राकृतिक संख्या को देखा जाए तो 1 है, 2 3 4 और 5 है।
इनका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा आपका 16 और यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब इनको जोड़ना है, जोड़ दीजिए भाई। देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको आप, देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 और 10 30, 30 में अगर जोड़ेंगे 25, तो फाइनली क्या आएगा आपका 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 55 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को यहाँ पर डॉट 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 लिखकर अगर 50 का स्क्वायर कर देता तो क्या हम लोग सवाल को लगा लेते? बिल्कुल नहीं लगा पाते। इस आसानी से इतने कम समय में हम नहीं लगा पाते। अगर यही डॉट डॉट करके आपका 100 का स्क्वायर पूछ दे, 150 का स्क्वायर पूछ दे तो आप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको क्या करना है, एग्जाम को देखते हुए विद इन टाइम आंसर देना रहता है। तो इसके लिए एक फॉर्मेट हम लोग लाए हैं। देखिए क्या है, n+1 2n+1 अपॉन 6 है। n की बात करें तो यहाँ पर n मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है वही n कहलाता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा। लिख दीजिए आप 5, 5+1 करेंगे तो हो जाएगा 6, 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और अगर 1 इसमें और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11 और अगर 6 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55 होता है। 11 × 5 = 55 होता है और यहाँ भी 55 था, यहाँ भी 55 है। इसका मतलब है कि जो आपने ये फॉर्मेट बनाकर रखा है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। भाई यही तो मुझे चेक करना था कि क्या इस फॉर्मेट को हम इस पर अगर अप्लाई करें तो सच में मेरा आंसर आता है कि नहीं आता है। भाई हमें अगर ये नहीं मालूम था, हमने सब कुछ जोड़ा तो 55 आया था, और अगर इस फॉर्मेट में हम वैल्यू को रखते हैं तो अभी मेरा आंसर 55 ही आ रहा है। मतलब ये 100% क्या है, ये 100% आपकी आंखों के सामने चेक किया जा रहा है कि सही है। और आप भी क्या करिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा। आपके आगामी परीक्षाओं में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगला, हम तीसरा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जब इस तरह से दे दे तो क्या करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या भाई, प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5। अगर हम चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमको एक बार खुद से निकालना है और निकालने के बाद जो मेरा आंसर आता है उसी आंसर को हम चेक करेंगे अपने इस फॉर्मेट से कि क्या सच में मेरा आंसर ये जो आया है सही है कि गलत है। अगर इस छोटे वाले पर अगर अप्लाई हो जा रहा है तो बड़े वाले पर भी क्या होगा, ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, छोटा छोटा नंबर लिखेंगे तो हम लोग आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, इनका क्यूब पूछा है। क्यूब कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। इनका क्यूब कर दीजिए सबका। जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इनको जोड़ते हुए चलिए, यहाँ पर आपका 27 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 64 आ जाएगा और यहाँ पर 125 आ जाएगा। सही है। चलिए अब देखिएगा, इसको जोड़ना है मुझे। हम क्या करते हैं कि अगर 65 में 1 जोड़ दे तो 64 में अगर 1 जोड़ दे 65 हो जाएगा, और यहाँ अगर 8 और 27 को जोड़ दें तो 35 हो जाएगा, और 35 और 65 मिलकर हो जाएगा 100, और यहाँ पर 125 लिखा था, ये फाइनली आएगा 225, यही आएगा। चलिए हमने इनको मैन्युअली सबको जोड़ा क्यूब करके तो 225 आया है, लेकिन क्या इसको अगर मैं फॉर्मेट से लगाऊं तो सही आंसर आएगा। देखिए फॉर्मेट क्या है आपका, n+1/2 और इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर। इसका क्या कर दीजिए आप, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए भाई n की बात करें तो जो संख्या दिया है सीरीज में उसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वही कहलाएगा n का मान। तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और इसमें 2 से भाग कर दीजिए और फिर फाइनली इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 225 ही आएगा, और यही आपका ऊपर भी आया था। इसका मतलब जो मेरा ये फॉर्मेट है वह बिल्कुल सही है। इस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं।
चलिए भाई, ठीक है, इतनी सी बातों को आप समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक पर। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं का अध्ययन हमने कर लिया। प्राकृतिक संख्याओं का अगर पूछेगा योग तो उसका होता है n n + 1/2। अगर प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पूछेगा तो होता है n n + 1 to n + 1/6 होता है। और अगर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछेगा तो n n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अब देखते हैं हम लोग क्या भाई, इवन नंबर। क्या देखेंगे हम लोग, इवन नंबर। देखिए चौथा है आपका प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग, जैसे देखा जाए 2 हो गया, 4, 6, 8 और 10, ये सम संख्याएं हैं। अगर आपसे एक चीज और समझिए, अगर आपसे मैं कह दूं कि प्रथम 5 सम संख्याएं लिखिए, प्रथम 5 इवन नंबर बताइए भाई कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। भाई यहाँ पर n की वैल्यू तो क्या है, यहाँ पर प्रथम 5 कह रहा है, आपने लिखा तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 10 आ गई। तो अगर सम संख्याओं की बात करें और सम संख्याओं में आपसे अगर पूछ दिया जाए कि n का मान क्या होगा, तो जो सम संख्याओं का सीरीज लिखा होता है उस सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आधा कर दीजिए, वही कहलाता है n का मान। तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो सम संख्याओं के सीरीज में अगर n की वैल्यू निकालना हो तो निकाल लेंगे आप लोग। जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आधा कर दीजिए और आधा करने के बाद वही कहलाएगा n का मान। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका योग निकालना है। क्या निकालना है भाई, योग निकालना है। इसको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 10 क्या होगा, 20 10 देखा जाए तो 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा। चलिए अगर मान लीजिए यहीं पर अगर डॉट डॉट लगाकर लिख दिया होता 150, 150 लिख दिया होता, तो क्या इतने आसानी से आंसर दे पाते, नहीं दे पाते हम लोग, क्योंकि भाई इतना आसान नहीं है इनको जोड़ना। तो जोड़ने के लिए एक हम लोग आसान सा ट्रिक लेकर आए हैं, उसका नाम है n n + 1। ये सम संख्याओं के योग का फार्मूला है, सम संख्याओं के योग का फार्मूला है। और n का मान क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या दिया है उसका आधा कर दीजिए और ये आएगा 5, और यही 5 कहलाएगा n की वैल्यू, यही 5 कहलाएगा n की वैल्यू। तो यहाँ पर n का मान रख दीजिए 5, तो 5 हो गया, और 5 में एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6, और 5 × 6 क्या आएगा, 30 आएगा, जो कि यहाँ भी आपका 30 आया था और यहाँ भी आपका 30 आया है। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल क्या है भाई, सही है। इस फॉर्मेट पर अगर आपके सामने दे दिया जाए कि 2 4 6 डॉट 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 1000, तो आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1000 है, इसका आधा कर दीजिए, क्या आएगा भाई, 500 आ जाएगा। क्या आएगा, 500 आ जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, n n + 1 मतलब 500 × 501। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके सवाल का आंसर। तो कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए आप सवाल को इस फार्मूले से लगा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर मान लीजिए आपके सामने एक चीज और दे दिया जाए कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, तो सम संख्याएं क्या होंगी, 2 4 6 8 और 10, यही सम संख्याएं होंगी। और सम संख्या का भाई स्क्वायर कर दीजिए आप, इसका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दीजिए, और जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, यहाँ पर 16 36 84 और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, सबका आप स्क्वायर करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 36 और 4 मिलकर बन गया 40, और यहाँ पर 16 और 84 मिलकर बन गया 100। तो 16 और 84 हो गया 100, और ये दोनों हो गए 40, 140 हो गया। और बाकी 140 नहीं भाई, 120 हो गया, और यहाँ पर 100 था, इसको जोड़ देंगे तो आंसर आएगा आपका 220, 220 आएगा। जब इन सबको क्या करेंगे आप, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 220 आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसी सवाल को थोड़ा और बड़ा कर देता, तो क्या ये मेरे बस की बात थी, या हम लोग इसको इस पैटर्न से लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, इस पैटर्न से तो नहीं लगा पाएंगे। तो लगाएंगे कैसे इसको लगाने का देखिए एक तरीका है। और
2n n+1 2n+1 अपॉन 3, यही आपका है शॉर्टकट। इस शॉर्टकट की सहायता से कुछ भी लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दे, उसके मन में जितना आए वो लिख दे। इस फॉर्मेट से हम लोग उसका आंसर दे के मानेंगे। चलिए भाई देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे। अच्छा एक बात और कि यहाँ पर n की वैल्यू 100 मत मानिएगा कि 100 का मैं आधा कर दूं। संख्या क्या दिया था आपका, संख्या तो दिया है 10 ना। अब 10 का स्क्वायर करे उसका मान 100 आया है, इससे मतलब नहीं है हमको। संख्या देखा जाए तो 10 का स्क्वायर किया है। यहाँ पर आप अगर 10 का स्क्वायर 10 का अगर हाफ करेंगे तो क्या आएगा 5, और यहाँ पर 5 यही क्या हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है चलिए n का मान रखिए, यहाँ पर n का मान अगर रखा जाए तो आएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5। यहाँ पर 5+1 क्या हो जाएगा 6 और 2n, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11। इसमें 3 से भाग दे देंगे, 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, 3 से काटेंगे इसको 2 बार में। 11 दूना 22 और 22 में कर देंगे हम 10 से गुणा, तो क्या आएगा 220 आएगा। और आप यहाँ पर मिनिमल सबको जोड़े थे, अलग अलग जोड़े थे तो भी 220 आया था, और यहाँ पर जोड़े थे तो भी आपका 220 ही आया है। ठीक है इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर दे दिया जाए, छठा है आपका, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। अभी आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, और यहाँ पर योग क्यों बताया जा रहा है। तो योग एवरेज निकालने के लिए इनका हम योग निकालते हैं, और योग में जितनी संख्याएं होती है उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज आ जाता है। ठीक है अभी इसलिए हम लोग केवल फोकस करेंगे योग निकालने पर। एवरेज तो चाहे जब निकाल लेंगे, पहले योग निकालना सीखे हम लोग। ठीक है चलिए देखिए अब अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। अभी तक हमने क्या किया था, सम संख्याओं का योग निकाला है, सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाला है, अब सम संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 4 6 8 और 10 हो गया आपका। इसका क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है, सॉरी क्यूब करना है, क्यूब कर दीजिए। 3 यहाँ पर सब में क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, लिख देते हैं। अब इसका क्या होगा 8, इसका कितना होगा 64, यहाँ पर 216 हो जाएगा, यहाँ पर 512 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1000 आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ना है, जोड़ने का मैं एक आपको टेक्निक बता दे रहा हूँ। पहले क्या करेंगे हम लोग, सैकड़ों और हजारों को उठा लेंगे। जैसे यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 200 है, तो 5 2 700 और ये 1000 कितना हो गया 1700 हो गया आपका। ठीक है 1700 हो गया। अब देखिएगा 64 में अगर 16 जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा भाई 80 आ जाएगा, और 80 में 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20, मतलब पूरा पूरा 100 बन गया। 1700 पहले से था, इनको जोड़ा गया तो क्या आ गया ये 1800 कंप्लीट हो गया। क्या आ गया 1800 कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इसी सवाल में अगर डॉट डॉट करके यहाँ पर लिख देता 100 तक का क्यूब, 100 तक का क्यूब अगर कह देता, तब तो दिमाग चकरा जाता हम लोगों का और हम लोग आंसर ही ना दे पाते। लेकिन एग्जाम है भाई, एग्जाम में कुछ भी संभव है, तो जब एग्जाम में ऐसा संभव है तो हम लोग यहाँ पर भी संभव करेंगे इस क्लास में। देखिए भाई इसका अगर क्यूब निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, आप कर दीजिएगा 2n² n+1 का होल स्क्वायर, 2n² n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है चलिए अब यहाँ पर n का मान क्या रखेंगे आप, n का मान जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आधा कर दीजिए, तो n का मान आएगा 5, तो लिख दीजिए 2 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ देखिए 5 और 1 6, और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 36 आएगा। देख लीजिए 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है सही है। अब एक बात और आपको बता दें, अगर आप इसको 25 ना लिखकर ऐसे देख लीजिए,
अगर इसको आप 25 ना लिखकर लिख दीजिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर है तो हम लिख देते हैं 5 इंटू 5, लिख दें ऐसे। और 36 का गुणा अगर 5 बार कर दे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 दूनी 10 करेंगे तो ये क्या होगा, 1800 आ जाएगा। तो चाहे जैसे गुणा करते हम, आंसर तो मेरा 1800 ही आता। तो यहाँ भी 1800 और यहाँ भी 1800, लेकिन इस पैटर्न से जोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इस पैटर्न से लगाना हमारे बस की बात है। इसके लिए आप दुनिया की कोई संख्या लिख दो, हम तो क्या करेंगे, इस पैटर्न से आंसर इसका दे ही लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग विषम संख्याओं की तरफ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे भाई, हम लोग विषम संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, देखिएगा, अब आपका 7वां है ये, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लगाया जाए देख लीजिए। विषम संख्याओं की बात कर रहा है, ऑड नंबर की बात कर रहा है। हमने लिख दिया 1 3 5 7 और 9, इसका योग पूछा है। क्या दिक्कत है भाई, इसको तो हम लोग चुटकियों में बता देंगे कि भाई जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 7 और 3 10, तो 10 10 20 और 5 कितना हो गया, ये 25 हो गया। सबको जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा सवाल तो एग्जाम में दुनिया में कभी नहीं आएगा, ना आया था ना आएगा। आएगा कैसे, यहाँ पर अगर डॉट डॉट लिखकर, यहाँ पर अगर डॉट डॉट लिखकर लिख दे 499, अगर इस तरह से लिख दे तो भाई ये सवाल आता था पहले भी और आज भी आ रहा है, कल भी आएगा। तो इस तरह के जब सवाल देंगे तो हम इस पैटर्न पे जोड़ के कहाँ लगा पाएंगे, इतना समय कहाँ रहता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं दी गई हैं वहां पर लिखेंगे n और इसका कर देंगे स्क्वायर। n स्क्वायर इसका एक शॉर्टकट है। अब आपके मन में आएगा कि भाई n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर तो ऑड नंबर है, अगर इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा पॉइंट में वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, जब आपकी विषम संख्याओं की सीरीज दिया रहे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। जो सबसे बड़ी संख्या उसमें एक जोड़कर उसका आधा कर दीजिए तो 10/2 आएगा। और 10/2 का मतलब हो गया 5, और यही n की वैल्यू हो गई 5। यही n की वैल्यू क्या हो गई, 5। और हम कर देंगे 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया होगा। 25 यहाँ पर भी, 25 यहाँ पर भी। इसका मतलब है कि जो मेरा ये फॉर्मेट है बना n स्क्वायर, ये एकदम इस पर सेटिस्फाई हो रहा है और कर भी रहा है। चलिए, अगर मान लीजिए आपके सामने दे दिया जाए 1 3 5 डॉट 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 99, तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 99 है सबसे बड़ी संख्या। 99 में हम 1 जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100, और 100 का आधा करेंगे तो आएगा 50। यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा, 50 का जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा भाई, 2500 आएगा मेरे सवाल का आंसर। तो कुछ भी कर दे, अब तो सवाल को हम लोग नचा देंगे, कुछ भी कर ले, क्या दिक्कत है। चलिए, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे आप लोग। बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। अब तो समझ गए सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, इनके वर्गों का योग निकालेंगे। तो 8वां पॉइंट आपका है, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए, विषम संख्याएं दी हैं, विषम संख्याएं दी हैं तो आप लिख दीजिए इसको 1 3 5 7 और 9। कह रहा है इनका स्क्वायर करना है, कर दिए स्क्वायर भी भाई, क्या दिक्कत है इसमें, स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको कहेगा जोड़ दीजिए, जोड़ भी दिया जाएगा। 1 यहाँ पर आएगा आपका 9, इसको ऐड करना है, यहाँ पे कर दीजिए प्लस। यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 49 और यहाँ पर 81। ठीक है, चलिए अब जोड़ते हैं इसको। 81 और 9 मिलके क्या बन जाएगा, 90। और 1 और 49 मिलके क्या बन जाएगा, 50। तो 90 प्लस 50 हो जाएगा 140। और यहाँ बचा आपका क्या, 25। तो 140 में अगर हम 25 जोड़ दें तो 165 आएगा आपके सवाल का आंसर। 165 आएगा आपके सवाल का आंसर।
लेकिन अब यहीं पर अगर डॉट डॉट लगा के लिख दे 99 का स्क्वायर, क्या लिख दे 99 का स्क्वायर लिख दे, तब तो हम लोग का दिमाग एकदम अच्छे से काम करना लगेगा। भाई कुछ सोच ही नहीं पाएंगे हम लोग, कितना स्क्वायर याद करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इस सवाल को कैसे लगाया जाए, देखिएगा n 4n स्क्वायर -1/3 क्या हो जाएगा, n 4n स्क्वायर -1/3। n की वैल्यू क्या है आपको मैंने बताया था, जब ऑड नंबर रहेगा तो जो सबसे बड़ी संख्या उसमें एक जोड़कर उसका आधा कर दीजिएगा। तो 9 1 10, 10 का आधा क्या आएगा 5, और यही 5 हो जाएगा n का मान, यही 5 क्या हो जाएगा n का मान हो जाएगा। तो लिख दीजिए आप कि n की वैल्यू भाई 5 है, n की वैल्यू क्या है 5। अब देखिएगा इसको हटा दें, देखिए n की वैल्यू तो 5 है। अब यहां पर क्या करिएगा, ब्रैकेट में है आपका 4 × n स्क्वायर, जो स्क्वायर लगा है केवल n पे लगा है, 4 पे ना समझिएगा। जो स्क्वायर लगा है, जो स्क्वायर लगा हुआ है, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, ये है आपका 5। जो स्क्वायर लगा है वो केवल 4 पर, सॉरी वो n पर लगा है, 4 पर नहीं लगा है। तो आप क्या लिखिएगा इसको, 4 × n का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो हो गया 25 -1/3। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 5 4 × 25 100, और 100 में से एक कम करेंगे तो 99, और 99 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 33। इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा भाई 165। तो 165 आपका यहाँ भी था, 165 आपका यहाँ भी है। इसका मतलब जो ये फॉर्मेट बना है वो एकदम 100% क्या है भाई, सही है। मैं बता तो दे रहा हूं आपको 9 फॉर्मेट, आपकी जिम्मेदारी है कि 9 के 9 फॉर्मेट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे। तो चाहे आपसे कितना भी सवाल को घुमा दे, प्राकृतिक संख्या कह दे, उनके वर्गों का योग कह दे, उनके घनों का योग कह दे, सम संख्या कह दे, सम संख्या के वर्गों का योग कह दे, सम संख्या के घनों का योग कह दे, या आपसे विषम संख्या कह दे, विषम संख्या के वर्गों का योग कह दे, विषम संख्या के घनों का योग कह दे, कुछ भी कह दे सवाल में, आप कभी भी पीछे नहीं हटने वाले, एकदम लड़ के सामना करेंगे उसका। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आखिरी आपका है 9वां है आपका, क्या है भाई, लिखा है कि प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग यही है। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप, विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इनका क्यूब कह रहा है निकालने के लिए, क्यूब निकाल दीजिए, सबका क्यूब कर दीजिए भाई, सबका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। और इनका जब क्यूब करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 27, यहाँ पर क्या आएगा आपका 27, यहाँ पर आएगा 125, यहाँ पर आएगा 343 और यहाँ पे आएगा 729। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। जोड़ दीजिए सबको, देखिए 700 और 300 मिलके 1000 बन जाएगा, और ये 100 मिलके क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा। हमने अगर सैकड़ों को जोड़ दिया तो 1100 आ गया। अभी संख्याएं बची हुई हैं, देखिए क्या करना है, 1 और 29 जोड़ेंगे तो 30, 1 और 29 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 27 को अगर 43 में जोड़ देंगे तो 70, तो 70 और 30 मिलके हो गया 100। अभी तक क्या था भाई 100 आ चुका है आपका, और यहाँ पे 25 आपका और है, तो क्या आएगा 125 आपका हो गया। और 7 3 10, 10 और 1 11, 1100 वो था, 125 ये, अगर सबको आप जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1225 आएगा, 1225 आएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में अगर डॉट डॉट लगाकर यहाँ 99 का क्यूब कर देता तो क्या इतना आसान था सवाल का आंसर देना? नहीं दे पाते हम लोग। और एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं है, बल्कि एग्जाम का पूरा टाइम पेट का अगर आप इसी सवाल पे लगा देते तो भी शायद ही दे पाते। बड़े मतलब मुश्किल है हमारे लिए, आपके लिए भी मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट लेके आएंगे, भाई इसको भी हटा दिया जाए, ये तो सवाल से बाहर ही है। ठीक है, अब देखिए हम सवाल को लगाएंगे कैसे। अब देखिएगा सवाल को लगाना कैसे है। इसका एक फॉर्मेट है n 2n स्क्वायर माइनस 1। n की वैल्यू क्या होती है आपको बताया गया है कि जो सबसे लास्ट नंबर है सीरीज का, उसमें क्या कर दिए, एक जोड़ कर उसका आधा कर दीजिए। सीरीज का सबसे बड़ा नंबर था 9, 9 में हमने एक जोड़ा तो हो गया 10, और 10 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 5। यही कहलाएगा n का मान, यही कहलाएगा n का मान। तो लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए 5। अब यहाँ देखिए 2 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा।
ठीक है, और -1 कर दीजिए, तो 25 इंटू 5 50 हो गया, और 50 में से जब 1 हम कम करेंगे तो हो जाएगा 49 इंटू 5। अब गुणा कर दीजिए, 9 × 5 = 45 आएगा, कितना बचेगा भाई 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 से 4 कितना हो गया भाई, कहीं कुछ छोटा तो नहीं, n 2 -1 सही लिखा है ना, तो एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं इसको, n 2n² -1 n² 2n² -1 होना चाहिए। एक बार देखिए फिर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे देखा जाए तो 2 × 25 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50, 50 में से अगर 1 करेंगे तो आएगा 49। अगर आप 49 में अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही वैल्यू आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं, अगर आप 49 में 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 98। क्या आएगा भाई, ओहो 98 नहीं आएगा, थोड़ी सी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 4 आएगा, 5 चौक 20, 4 24, 245 आएगा। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9, सबको जोड़िए, 5 8 4 12, 9 और 1 10, 1225 आया है। तो चूंकि भाई आंसर तो आपका वही आता, आंसर तो आपका वही आता, लेकिन हमने क्या किया, एक बार आप इसको देख भी लें, जैसे आपको यकीन भी हो जाए कि हाँ चीजें सही पैटर्न पर चल रही है कि नहीं। तो आपने देखा कि इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास 9 फॉर्मेट थे, और 9 फॉर्मेट को आपने बारी बारी से क्या किया है, सबको देख लिया है, सबको क्या किया है, देख लिया है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं, इसके आगे जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।